चलिए देखिए सीरीज में यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन है और ये जो है ना आपको 2, 5, 14, 41, 122, 365 अगला क्या होगा, तो आपको यहाँ पर ये जब ज्यादा डिफरेंस होता है तो क्या सोचना है, गुना सोचना है। अगर आप इसको गुना कर दे तो 2 तिया 6 माइनस 1 तो 5 होता है, 5 को गुना 3 से करते हो 5 तिया 15 माइनस 1 तो 14 होता है, 14 गुना 3 करते हो 14 तिया 42 माइनस 1 करते हो तो 41 होता है। इसका मतलब यही हुआ है कि सर गुना 3 माइनस 1, गुना 3 माइनस 1। अब जब एक बार समझ में आ जाए कि गुना 3 माइनस 1 है तो अब हर स्टेप में कर करके नहीं देखना। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, हर स्टेप में देखता है कर करके, तो वैसा नहीं होता है। एक बार 2 बार देख लिए समझ के वही है, तो इसको तुरंत आप गुना 3 करो और माइनस 1 करो तो 5 तिया 15, अब 15 में एक जाएगा तो 14 की 4 हासिल 1, 6 तिया 18, 18 1 19 की 9 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 1094 आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गया है प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज, और कोशिश करना बनाने का। और 1-2 क्वेश्चन हम बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा इस तरह से। यानी कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना है। जो नहीं बने एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं, वहां से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछ लेना। देखो बात यह है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, अगर पढ़ोगे सभी बच्चे तो कितना मजा आ जाएगा। और जितना होमवर्क देते तो एक सबसे खासियत एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, जितना होमवर्क दिए है ना उतना आपको किसी भी हालत में पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऑनलाइन है आपका तो हम वहां देखने नहीं गए हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो और हमको बताओ कि सर हम इतना क्वेश्चन किए व्हाट्सएप के माध्यम से, तब ना हम समझ पाएंगे कि आप पढ़ते हो। 5 3 4 6 7 ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, अगर देखो जब इधर से ना समझ में आए ना, इधर बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है, अगर ऐसा ना समझ में आए तो इधर से काम करके देखो। इधर से करोगे तो देखो ध्यान से, 9 तिया 27 हुआ, 27 तिया 81 हुआ। अब जो हुआ एक हक छोड़ के हो रहा है, तो अगला कुछ रहा होगा एक छोड़ के, हमको उससे मतलब नहीं है। यानी कि ये जो जा रहा है ना एक हक छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब यहां पर एक रहा होगा और अंक यहां से यहां आया होगा, लेकिन ये हमको क्वेश्चन मार्क नहीं दे पा रहा है, तो हमको ये देगा। कैसे देगा देखो ध्यान से, 16 गुना 4 करते हैं तो 16 चौके 64 मिलता है, 64 गुना 4 करते हैं तो 256 मिलता है। 64 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 256 मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर हम क्या रखे हैं कि गुना 4 करने पर 16 हो जाए, तो ऑप्शन से रखोगे 5 तो नहीं होगा, 3 रखोगे तो 12 हो जाता है, 4 रखोगे तो 16, अगर ना रखो तो इसको भाग दे दो, 4 चौक 16, 4 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4 आंसर होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है सीरीज में। और भी देते हैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, आप लोग फटाफट नोट करते जाओ कॉपी में। देखो अब क्या है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि मान लिया जाए 3 दे दिया है, 6 दे दिया है, 12 15 30 33 और क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अगर आप दिमाग लगाने वाले स्टूडेंट है तो आपको बहुत मजा आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में सोचने में, और ना बने झुंझलाहट होगा, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग में बदलो कि अच्छा इस तरह का सीरीज अगर आएगा तो इस तरह से बनेगा। ये नहीं कि परेशान होकर छोड़ दिए, चले गए, छोड़ छाड़ के इसको बंदे कर दिया, ऐसा नहीं, पढ़ते रहना इसमें। देखो 3 6 12 15 क्या होगा, बिल्कुल ठीक, हाँ बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चाहिए इस तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए इसमें कर क्या रहा है। इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि सर हम अगर ध्यान से देखते ना, कहीं ज्यादा डिफरेंस हो रहा है कहीं कम हो रहा है। जैसे 15 से 30 ज्यादा डिफरेंस हुआ है, लेकिन यहाँ 12 से 15 कम डिफरेंस हुआ है। जब कहीं पर ज्यादा डिफरेंस भागे कहीं कम भागे तो आप सोचना हो सकता है जोड़ में हो और गुना में हो। तो अगर यहां से करते हैं 3, हो सकता है 3 दूना 6 हो, अगर हम इसको गुना 2 करते हैं तो यहाँ पर देखो 6 दूना 12 होता है, लेकिन यहाँ 12 दूना 24 तो है नहीं, तो इसका मतलब हमको दूसरे तरह से सोचना होगा, गुना में नहीं सोच सकते। अगर हम कहते हैं कि सर इसमें 3 आप जोड़ दीजिए तो बोलेंगे हाँ 3 6 हो गया, और इसको गुना 2 कर दीजिए तो बोलेंगे हाँ 6 दूना 12 हो गया। फिर अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो देखो 12 3 15 हो गया। हमको दिमाग में आ जाना चाहिए इस तरह से देखने के बाद ही कि ये किस स्टेप में चल रहा है, और प्रैक्टिस ही आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका बता देगा। तो 3 और 3 जोड़ते हैं तो 6 होता है, 6 दूना 12 होता है, 12 3 15 होता है। अगला गुना 2 कर दो, 15 दूना 30 हो जाएगा। अगला प्लस 3 कर दो,
ठीक है, क्योंकि आप +3 लेके चल रहे एक एक स्टेप में और एक एक स्टेप में गुना 2 कर रहे हैं। अगला जो होगा ना आपका गुना 2 हो जाएगा, तो 33 दूना 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी 3 नंबर बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं 4 नंबर। देखो कैसे बनाओगे, कोशिश करो बनाने का। देखिए क्वेश्चन है आपका 1 2 4 7 1 2 4 7 13 24 44 क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर करो। 69 दिया हुआ है, 73 दिया गया है, 81 दिया गया है, 46 दिया गया है, 62 दिया गया है। ये आपको दिया है 5 क्वेश्चन, 5 ऑप्शन है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन हम जब बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर स्टूडेंट ये गलत करके आ जाता है, लेकिन होता बहुत आसान है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं बना पाओगे, ये भी है। तो देखो हमको पता है टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, आप लोग से नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, अभी तो सीख रहे हो। देखो अगर इस तरह का है 1 2 4 7 13, आपको ना कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। 1 2 जोड़ते हैं सर, 2 में 2 4, 4 में 3 7, 7 में देखो यहां तक तो आपको लगेगा कि सर इसमें आप ना 1 जोड़िए, इसमें सर 2 जोड़िए, और इसमें सर 3 जोड़िए, इसमें जैसे 4 जोड़ते हैं ना तो नहीं मिलता है 13। 7 4 11 होता है। ये तो खत्म हो गया। आप हमको पता है सब यही सोचा होगा, ठीक है, सब यही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जब ऐसा करे और ना मिले तो आपको ये सोचना है कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें आपस में, तो ये वाला पार्ट मिल जाता है 7, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमको ये वाला पार्ट मिलता है 7 4 11 2 13, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को भी जोड़ दें तो वो मतलब कि 3 का जोड़ आगे लिख रहा है, इसका मतलब अगला जो यहाँ पर होगा ना, इस 3 का जोड़ हो जाएगा। तो 4 4 8 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 8, 81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी रहता है और ऐसे क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस का आप अच्छा नहीं कर पाओगे। कितनों पढ़ा देंगे आपको टाइप 1 टाइप 2 उधर, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस। और हम कहें नौकरी का अगर सच में आपको लालसा है, इच्छा है, तो कम से कम 1000 क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करके रखो। और चाहोगे तो आप 5 से 10 दिन में कर सकते हो, अगर तन मन धन से लगते हो तो। चलिए अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 था, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करते हो। क्वेश्चन अच्छा है, 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, 18 40 72, 18 है, 40 है, 72 है और फिर 240 है। आज रात में क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ का, देखना क्या जबरदस्त पढ़ाएंगे। लेकिन हम पहले जो बताएंगे ना वो थोड़ा लगेगा आपको हार्ड, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो। यूट्यूब पे वो सब नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यूट्यूब जानते हो, यूट्यूब खाली क्या करता है, आसान बताता है, हार्ड तो कोई बताता ही नहीं, ताकि उसका सब्सक्राइबर बढ़े। 99% टीचर यही करता है। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। 360 बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। हमको लग रहा है कि आप लोग अब सीख गए हैं। क्या रूल लगाए ये भी बताओ, ताकि सभी लोग सुन के अपना आंसर कर पाए कि हाँ सर हम कर सकते हैं। देखो आपको समझ में यहाँ ये आना चाहिए कि सर ध्यान से अगर देखते हैं 3 है, 2 है, 6 है, 8 18, तो आपको ये लग जाएगा कि सर 3 को ना 2 से गुना किया गया है, 3 दूना 6, ठीक है। 6 से ये 3 गुना कर दिया, 6 3 18, 18 से इसको 4 गुना किया है 72। लेकिन अगला जो होगा ये हमको दे देगा, ऑलरेडी आंसर दे देगा इसको। अगर हम 2 3 4 अगर 5 से गुना कर दे, 5 दूना 10 की 0 से 1 7 5 35 और 1 36, 360 मेरा आंसर हो रहा है इस तरह से। आप कहोगे सर ये वाला टर्म क्या कर रहे हैं, ये वाला छोड़ रहे हैं आप, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि हमको आंसर आ चुका है। लेकिन अगर बाय चांस गलती से एक और दे दे तो क्या करोगे, अगर एक और क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो क्या करोगे, ये कौन बताएगा, बताओ। नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये भी उसी तरह से चल रहा है, ये भी गुना 4 कर दो, ये भी गुना 5 कर दो और ये भी गुना 6 कर दो, ठीक है। और अगला जो हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। तो इस तरह से
हाँ, तो ऐसा होता है। तो दिमाग लगा के रखना इस तरह के क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करके रखना, एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम पढ़ा रहे हैं जितना, बस मेरे साथ चलो, मेहनत करो, मन लगा के मेहनत करो, ठीक है। हम आपके 24 घंटा साथ है, मतलब आपको हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करो, जब भी टाइम मिलेगा हम जवाब देंगे आपको। देखिए 6 है 9, ये क्या नंबर था, 5 नंबर ना, चलो 6 नंबर क्वेश्चन लिखो। 6 9 18 45, 6 9 18 45, 126 369 क्वेश्चन मार्क, ठीक। और ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को 1089, 1098, 1095, 1059, 1094। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेते हो एक बार तो आपको बहुत मजा आएगा अगले एग्जाम, जो आने वाले एग्जाम होगा। तो इसका आंसर कोई कर दो मुझे जल्दी से। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको ये सोचना है कि सर ये तो ठीक है, हम यहाँ से यहाँ अगर एक डिफरेंस लेते हो, यहाँ से यहाँ इस तरह से लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ज्यादा भाग रहा है ना, स्क्वायर क्यूब में कुछ में इस तरह से चलता है ये, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि सर अगर हम इसमें प्लस में, ये 6 है ना सर, इसमें अगर हम +3 कर देते हैं 9 हो जाता है। लेकिन जैसे यहां पर आते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर इसमें 9 जोड़ा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 पे पावर 2 डाल देंगे, ठीक। इस तरह से ये सोच स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। फिर अगर हम यहां पर देखते हैं कि कितना हो रहा है, अगर यहां 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, अगला देखो आप घटा के देखो, 15 में 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और 3 में 1 जाएगा 2, 27 हो गया, ठीक है। ये 27 का मतलब क्या हुआ जान, तो 3 पर पावर यहां पर 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 जोड़े, 3 पर पावर 3 27 होता है, 27 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। 8 7 15 की 5 7 1 2 3 1 4, यानी कि इस तरह की पैटर्न पे ये जा रहा है। अब 3 पर पावर यहां जरूर 4 जोड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 पर पावर 4, 3 3 3 4 बार गुना करोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, और 81 अगर इसमें जोड़ोगे तो 5 1 6, 8 4 12 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जो है ना 3 पर पावर 5 जोड़ा गया, और अगला जो है ना 3 पर पावर 6 जोड़ेंगे। अब 3 पर पावर 6 आपको क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है आपको ये गुना नहीं आता है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 3 तिया 9, 81 नमा कर दो, आंसर आएगा 91 9 8 72, तो 729 आपका आंसर होना चाहिए। गलत हो गया, 9 1 9, 3 तिया 9, क्या बार है, 6 बार है, 3 3 6, 3 तिया 9, 9 तिया, ओ जोड़ना पड़ेगा, ठीक था। 9 1 9 की 9 हासिल 1, 9 72 729, इसमें जोड़ना पड़ेगा, 369 में जोड़ दो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं। 9 9 18 की 8, 8 वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। पूरा नहीं करेंगे, इकाई मिल रहा है, आंसर तक पहुंच गए। अब कहोगे नहीं पूरा करिए, तो करो। 9 9 18 8 1 6 2 8 1 9, ठीक है, हासिल 1 7 3 10, हासिल कहां 7 3, ये होगा। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, बना के देखना। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, आसान लग रहा है, प्रैक्टिस से होगा आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो 8 है, 24 है, 12 है। देखो पूरा तो नहीं बताएंगे आपको, फिलहाल इसमें 10 क्वेश्चन हम बता देते हैं टाइप 1 में, फिर टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन बता देंगे, और उसके बाद कल से या रात में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8 है, 24 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, 18 है, 54 है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। नंबर ए में दिया गया है 28, नंबर बी में दिया गया आपको 46, नंबर सी में दिया गया आपको 9, नंबर डी में 12, और नंबर ई में 36। इस क्वेश्चन का आंसर करो, तब तक हम इंक भी भर लेते हैं। बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना के देखो कितने लोग बना सकते हो। बहुत अच्छा। देखो यहां पर क्या हुआ है, आपको ये सोचना है कि सर देखते हैं क्या,
यहाँ पर 8 से ये 24 वन 8 गुना 3 कर दिए, लेकिन ये जैसे 24 से 12 हो गया ना, इसको भाग 2 में सोचना होगा। अगला जो होगा ना गुना 3 कर देंगे तो 12 तिया 36, अगर 36 लगते हैं तो फिर भाग 2 करते हैं तो 18 मिल जाता है, और 18 गुना 3 तो इसका मतलब हम 36 यहाँ पर 36 आंसर बिल्कुल सही सोचे हैं, 36 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाना कि 8 तिया 24, 24 का आधा 12, 12 तिया 36, 36 का आधा 18, 18 तिया 54, फिर इसी तरह चलता जाएगा। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलो 7 नंबर बना दिए, समझ में आ गया होगा। बस एक बार इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व मैंने कि रहना चाहिए, सॉल्व किया हुआ, एग्जाम में आएगा तो आपको दिमाग में आएगा, और पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखो। क्वेश्चन है 8 नंबर क्या कि 2 3 4 9, 2 है 3 है 4 है 9 है, 2 3 4 9, 16 54 96, 16 है 54 है 96 है और क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? 2 3 4 9 16 54 96। अब है ऑप्शन 324। जानते हो जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं रखोगे ना कि हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, हमको बनाना है, होमवर्क पूरा करना है, तब तक आपको कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, 478। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। जब तक आप टीचर की हर बात को नहीं मानेंगे तब तक भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते हम। जैसे हम होमवर्क दिए, लग जाओ उसको बनाने। उधर कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 आप लोग को दिया गया है, वो बनाओ। 486 आ रहा है बहुत लोगों का। चलो बहुत अच्छा। और बताइए इसको कोई अगर जानते हैं तो। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि सर अगर हम इसको गुना 2 करते हैं तो गुना 2, 2 दूना 4। अरे ये इसका संबंध इससे लगबे करेगा, इसके साथ नहीं। देखो 4 गुना 4 करते हैं तो 16, यानी कि 2 दूना 4 हो गया। अगला 16 छक 96 होता है ना, तो 2 4 6 से हो रहा है। अगला अगर एक और स्टेप रहता है इधर क्वेश्चन मार्क तो उधर आता है, लेकिन हमको उसमें जाना नहीं है, तब क्या करते हैं 8 से गुना करते हैं 2 2 का अंतर में। लेकिन हमको ये वाला पैटर्न हमको यहाँ का आंसर देगा। तो इसमें देखो ध्यान से, ये गुना 3 हो रहा है, 3 तिया 9। अब ये जो है ना 3 9 छक 54। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3 का 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। हमको लगता है इसको गुना 12 से करने से आना चाहिए। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं बताओ? या फिर 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 से करो। 9 से, 12 से नहीं, गलत कर रहे हैं 9 से, क्योंकि आंसर ही नहीं देगा 12 से गुना, क्योंकि बच्चों का 48 की 9 से होगा। हाँ, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, और 9 पच्चे 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। 486 आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है इस तरह से। तो चलो 8 नंबर बन गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। सीरीज को कम मत समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, रीजनिंग भरा पड़ा है सीरीज से। ये अगर दिमाग लगा लेते हो तो यकीन मानो आपका नंबर उठेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 13 है, 28 है, क्वेश्चन मार्क 122 और है आपका 249। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दीबाजी में। ऑप्शन है आपका 59, 65, 70, 48, 35। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। कितने? 59 हो रहा है। चलो बहुत अच्छा। और कोई आंसर करो। 79। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, अगर हम इसको गुना करते हैं 6 गुना 2 प्लस 1 तो 6 दूना 12 1 13। और सर यहाँ पर जैसे आते 13 दूना 26 और 2 जोड़ते हैं तब 28 होता है। समझ में आया? गुना 2 प्लस 1 प्लस 2, अगला प्लस 3 करेंगे, यानी कि गुना 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे। तो देखो ध्यान से 28 दूना 56 होता है ना, 56 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 59। यहाँ पर हो जाएगा आपका 59। अगर इस 59 से गुना 2 कर दे और प्लस 3 कर दे तो देखो 9 27, सॉरी 9 दूना 18, 18 और 3 21 हो रहा है, गलत, वो 3 नहीं 4। ठीक है, 18 4 22 की 2 तो मिल रहा है, इसका मतलब आपका 59 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। 9 हो गया, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए, इसका मतलब 112 क्वेश्चन होमवर्क मिला है। 112 क्वेश्चन आप बना लेना, नहीं तो फिर मार लग जाएगा सबको। चलो लिखो 10 नंबर क्वेश्चन। 5 4 15
7 23, आप कहोगे सर मारेंगे कैसे सर? सही बात है, कैसे मारेंगे आप लोग को, लेकिन डरो थोड़ा बातों से। 11 है, उसके बाद 29 है, 16 33 क्वेश्चन मार्क। 22 11 34 29 32 ऑप्शन है ये सब, जल्दी से बताओ। 22 11 34 29 32 है, और 3 5 4 15 7 23 11 29 16 33। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे सवाल आप लोग बनाना बहुत मजा आएगा अगर आप लोग घर में पढ़ोगे तो। देखो हम आपको जब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 उस समय जब, ठीक है, जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे जब एक बार घट रहा हो, फिर बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो ना, तो एक अंक छोड़कर अपना संबंध वो बनाता है। तो ध्यान से देखो, हम 5 का संबंध 15 में लगा सकते हैं क्योंकि एक जैसा लग रहा है। 15 का संबंध 23 के साथ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसके साथ इसका संबंध हो जाएगा और इसके साथ इसका संबंध होगा, अगला ये उधर चल जाएगा। लेकिन हमको जो आंसर देगा ये क्वेश्चन मार्क देगा ये वाला टर्म। तो 4 से 7 में संबंध होगा, 7 से 11 में, 11 से 16 में। कैसा संबंध देखो ध्यान से, पहले इसका लगा लेते हैं। 4 में 7 यानी कि 3 जोड़े तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में अब कितना जोड़ेंगे, 5 तो 16 होगा। अगला जो होगा ये 16 से यहाँ पर 6 अगर जोड़ देते हैं, 16 में 6 तो आंसर दे देगा हमको, कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आप कहोगे ये वाला कैसे चला है, तो इसमें 10 जोड़ा गया है और इसमें 8 जोड़ा गया है, 8 5 13, 8 जोड़ा गया और इसमें 6 जोड़ा हो गया, क्योंकि सर जब 10 जोड़ा तो 2 घटाया 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 3 9 और 2 की 2 29। अगला जो जोड़ा हो गया ना, यहाँ पे 4 जोड़ा हो गया, 9 4 13 2 1 3। अगला अगर उधर जोड़ना पड़ता 2 जोड़ते, तो इस तरह से चलता, लेकिन आपका आंसर आ चुका है 22। तो ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। ये था आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन बता दिए। अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत पद वाला भी एग्जाम में आ जाता है। टाइप 2 में आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना, आपको पहले सीक्वेंस खोजना होगा। कैसे ध्यान से देखो, अगर हम इसको करते हैं 4 को 1 से गुना करके अगर 1 जोड़ते हैं तो 5 होता है। अगर हम इसको गुना कर दें 5 गुना 2 तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर होगा ना गुना, देखो ध्यान से, 1 किए 2 किए, अगला गुना 3 करेंगे तो 12 3 36, 36 और प्लस 3 करेंगे, क्यों 1 2 3, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। यहाँ पर ना मेरा 39 होना चाहिए था 39। और अगर हम 39 को गुना अगर हम कर दें 4 से, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 4, तो हमको 160 मिलेगा। देखो 9 चौक 36 और 36 और 4 40 की 0 हासिल 4 और 4 तिया 12 और 4 16, तो इस तरह से मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 होगा, जो कि गलत पद खोजना है। गलत पद तो 38 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अभी नहीं कि 39 भी गलती से अगर ऑप्शन दे दिया तो 39 नहीं लिख देना, तो गलत पद निकालना है। तो 38 आपका पद गलत है, 38 संख्या आपका गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना के रखोगे। चलो गलत पद से और देते हैं, आपको गलती निकालना है कहां पर गलत है। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ध्यान से देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या हो गया, कितना हो गया 33 हुआ, भी है समय, ठीक है। आज लेट कर दिए हैं हम लोग सेटिंग वगैरह में। 3 5 13 43 176 891 और है आपका 53 63। इस क्वेश्चन का आंसर करो, कितने लोग कर सकते हो। 3 5 13 43 176 891 53 63। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो, करो। देखो जब भी ज्यादा डिफरेंस भाग रहा हो ना, गुना में ही सोचना पड़ता है इसको, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो कि सर ये 3 से 5 कैसे जाएंगे, 5 से गुना में सोचना पड़ेगा, आपको हमेशा गुना सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो 13 तिया 13 चौके 52 ज्यादा हो रहा है। 13 तिया अगर हम करते तो 39, और 39 में कितना जोड़ेंगे कि मेरा 43 हो जाए, ठीक है। तो 39 40 41 42 43, अगर हम 4 जोड़ते हैं तो मिल जाता है सर 13 39 और 9 4 13 43।
अब जान गए गुना 3 प्लस 4, हो सकता है ये गुना दूर रहा हो, 5 दूना 10 अब प्लस 3 रहा होगा। देखो कहां से हम यहां से भी स्टेप लिया तो नीचे पीछे जा सकते हैं, समझ में आया। अगर यहाँ गुना 1 करते हैं 3 का 3 प्लस 2 करते हैं तो मिल जाता है, देखो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3। अगला गुना 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 5। देखो 3 गुना 4 गुना, अगला गुना यहाँ करके नहीं देखना, आप समझ जाना कि यही होगा, 5 के बाद 6, और अगला जो होगा ये गुना 6 होगा और यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा। अगला गुना जो होगा यहाँ पर गुना 7 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता है। तो ध्यान से देखो, अब इसको गुना करो। हाँ, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको। 5 है, 13 है, लेकिन हाँ गलतियां कहाँ है ये खोजना था हम लोग को, अगला सीरीज में नहीं जाना है, ये भी याद रखना है, हमको गलतियां खोजना है, कहां पर गलती है। 5 है, 13 है, 43 है, 5 13 43, 176 और 891। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, जल्दीबाजी बनाने का एकमात्र तरीका ये होता है कि देखिए सर 3 का 3 2 5, बोले हाँ, 5 9 10 3 13, हाँ 39 39 और 4 43, बोले हाँ यहाँ तक तो ठीक है सर। यहाँ तक 3 5 13 43 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 43 नहीं होगा। अब आंसर होगा 176 या 891। अब देखो अगर 4 तिया 12, अब 12 और 5 जोड़ते हैं तो होता है 17, 17 का यहाँ 7 नहीं दिया है, इसका मतलब 176 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कैसे करते हैं, हम इकाई अंक को देखेंगे, इकाई अंक को कि सर 4 तिया 12 अब प्लस 5 17 की 7 होना चाहिए, 176 काहे दिया सर, तो आंसर नहीं होगा, 176 गलत है मेरा। तो इस तरह के आंसर को आप डी नंबर मार सकते हो। आ रहा है समझ में सबको? यस सर, जी सर। तो ये बनाने का तरीका होता है और आपको ये रूल पता होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन का रूल का मतलब होता है कि प्रैक्टिस से आप निकाल पाओगे इस तरह के रूल को। चलो और क्वेश्चन देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। सारा प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा ही क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जितना फास्ट बना सकते हो जल्दी जल्दी खत्म करो बना के। हम एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे ताकि आप परेशान ना हो और साथ में एक्सप्लेनेशन को देखकर समझ सको। और जब हम टेस्ट लेंगे बहुत जल्द, ठीक है, टेस्ट यहीं बोर्ड पर लेंगे कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर ये बताएगा वो बताएगा, इस तरह संडे करेंगे। थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ा लेते हैं ताकि निश्चिंत हो जाए कि हाँ अब हम इतना दिन में आपका समाप्त कर देंगे, क्योंकि अगर जल्दी नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम आ जाएगा फिर। और हम लोग चाहते हैं कि जितना फास्ट हो सके पूरा कोर्स को कंप्लीट करके रिविजन भी करा दें। 93 है, 229 है, ऑप्शन है जल्दी जल्दी लिखो, 319 है और 19 है। A B C D, इस क्वेश्चन का आंसर करो। 4 19 49 93 154, गलती खोजना है कि कहां पर यहां पर गलती मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि सर यहाँ पर देखिए ना 15 अगर जोड़ते हैं ना 15 4 19 होता है, अगला यहाँ से 15 के बाद कितना जोड़ना पड़ रहा है ध्यान से देखो। हो सकता है 15 दूना 30 जोड़ना पड़ जाए, ठीक है, 30 जोड़ते हैं तो देखो 9 और 3 1 4 हो गया, बिल्कुल सही है। अगला जो है ना हो सकता है सर 15 दूना 30 जोड़े हैं, 15 के टेबल पे जोड़ रहे हैं, 15 दूना 30 हो गया, 15 तिया 45 जोड़ना पड़ जाए, 9 5 13 की 3 से ले 4 4 1 9। अब तो आपको गलती पद निकल जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ तक नहीं मिलेगा, 4 19 49 93 तक तो नहीं मिलेगा, 93 नहीं मिलेगा और इधर 19 भी नहीं मिलेगा। 229 या 319 में से कोई एक पद है, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा। 15 तिया 45, 15 चुके 60। अब देखो जोड़ के देखो तो यहाँ पे 60 इसमें जोड़ो तो यहाँ पर 3 होना चाहिए ना, और 9 6 15 यहाँ 3 होना चाहिए ना, 4 का है दिया, गलती कर दिया। ये 60 अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा गलती पद क्या है, 154 गलत पद है। तो आंसर गलत हो रहा है। गलत पद क्या है बोलो जल्दी से। अरे यही गलत था, ये गलत कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही गलत है। देखो ये 93 ही गलत है, ठीक है, वो तो है ही नहीं, 93 ही गलत है आपका। कैसे देखो 9 5 14 होता है, 9 4 13 होता है, 9 5 14 यहाँ 4 नहीं दिया, इसका मतलब आपका 93 गलत है, ठीक है। तो ये दिमाग लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा है, हम होमवर्क बना के इसको हमको कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। सारा क्वेश्चन जाएगा आपका पीडीएफ में, जाएगा आपका टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप बनाना, मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, आप बना के इसको कमेंट करना। समय खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको व्हाट्सएप पे कर देना। व्हाट्सएप पे नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कल कर देना। 3 12 36 144, 431 1728,
और 5184। ठीक है, ऑप्शन भी देता है, इस ऑप्शन इसी में से एक तो गलत रहता है, कौन सा गलत है आपको इसका पता कर लेना। ठीक है, समय खत्म हो गया, आप लोग अपना अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। 51 देखो ऑप्शन है, यही सब है, ये भी है और है 36, 144, 431, 36, 144, 431, ये सब है, चारों है। तो बताना इसमें कौन तो पार्ट गलत है। तो कैसा लगा? आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, अभी पेड कोर्स बता रहे हैं, और पेड कोर्स की एक खासियत होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं, टाइप वाइज पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, आप पे प्रेशर बना के रखते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सच में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से हमारे साथ आ सकते हैं। थोड़ी सी फी लगेगी, छोटी सी फी लगेगी, जो कि आपको वो फी मोटिवेट रखेगा कि हमको पढ़ना है और हमको पढ़ाना है। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।